अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो में हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें एलजी भी कहा जाता है, उनमें एक और स्पेसिफिक कैटेगरी है जिन्हें डाई एटम्स कहा जाता है, उन्हें डिस्कस करेंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में ऑलरेडी हम पायरोफाइटा जिन्हें डिनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है एंड जुगलिनाइड और जुगलिनोफाइटा, इन दोनों कैटेगरीज को डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड कैटेगरी आपकी बुक में मेंशन है वो है डाई एटम्स। तो देखते हैं डाई एटम्स क्या हैं। डाइन्यूक्लियाइड से एटम्स मीन एटम्स कम फ्रॉम हाफ्स, यानी इनकी बॉडी दो हाफ में डिवाइडेड होती है। कैसे होती है अभी हम देखते हैं। साइंटिफिकली इन्हें क्राइसोफाइटा का नाम दिया जाता है। क्राइसोफाइटा निकला है गोल्डन एलजी। क्राइसो मीन गोल्डन, सो दीज आर कॉल्ड गोल्डन एलजी। गोल्डन एलजी क्यों कहा जाता है कि इनकी बॉडी में गोल्डन ब्राउन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जिसकी प्रेजेंस की वजह से इनको गोल्डन अपीयरेंस मिलती है। इनकी लुक जो है वो गोल्डन होती है। जब हम देखते हैं तो गोल्डन कलर के मोस्टली ये आपको नजर आते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड क्राइसोफाइटा आर गोल्डन एलजी। ओके। डाई एटम्स जनरली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। सारे ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और ये कॉलोनीज की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ना, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलकर रहते हैं कॉलोनीज की फॉर्म में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हैबिटेट को देखते हैं। इनकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। दे आर फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मेरीन। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेरीन में भी ये प्रेजेंट होते हैं, समुद्री पानी में भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो क्या है कि इनकी बॉडी के ऊपर शेल प्रेजेंट होता है। दे हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल कॉल्ड शेल और फ्रस्ट्यूल दैट कंटेन्स टू हाफ दैट आर ओवरलैपिंग। सो इसी वजह से इन्हें डाई एटम्स भी कहा जाता है कि इनकी जो सेल वाल है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका मटेरियल आप जानते हैं बड़ा हार्ड मटेरियल है। ग्लास जो है वो भी सिलिका से मिलकर बना होता है। सो सिलिका की प्रेजेंस की वजह से, सेल वाल में सिलिका की प्रेजेंस की वजह से इनकी जो सेल वाल है वो बड़ी हार्ड और रिजिड होती है और ये शेल बना रहे होते हैं सिलिका की प्रेजेंस की वजह से। सो शेल जो है उसे फ्रस्ट्यूल भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि सेल ऑफ diatoms, shell of diatom is also called frustule. ओके। और इनका जो शेल है वो दो हाफ में डिवाइडेड होता है। उसके दो हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं। दो हाफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कैसे होते हैं, जैसे कि ये एक सेल वॉल है, ठीक है। सो इसका एक दूसरा जो है वो हाफ इस तरीके से बना होगा और एक हाफ जो है वो ओवरलैप कर रहा होगा थोड़े से पोर्शन में दूसरे को। सो दैट इज हाउ दिस सेल वॉल इज अरेंज्ड इन देम। ये शेल इस तरीके से अरेंज होता है, ओवरलैप हुआ होता है। शेल इज ऑफन ट्रांसपेरेंट और ओपालाइन। इनका जो शेल है वो ऑफन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ट्रांसपेरेंट आप जानते हैं जो शिफाफ होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। या शेल जो है वो ओपालाइन भी होता है। सिलिका जो है, ग्लास की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो सिलिका की प्रेजेंस की वजह से इनके शेल जो हैं वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं या सम टाइम कुछ कैल्शियम के एलिमेंट्स भी बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ओपालाइन सी अपीयरेंस देते हैं, मिल्की या वाइटिश अपीयरेंस देते हैं। मूवमेंट की बात करते हैं। कुछ जो डाई एटम्स हैं वो मूव कर सकते हैं और मूव कैसे करते हैं। दे मूव बाय सिक्रीशन ऑफ स्लाइमी और ऑयली मटेरियल। इनकी बॉडी में ऑयल स्टोर होता है, ठीक है, ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ये ऑयल और स्लाइमी मटेरियल को सिक्रीट करते हैं और उसकी वजह से सिरक के ग्लाइड करके मूव करते हैं। बट स्टिल द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। अभी तक एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है कि ये ऑयल को सिक्रीट करके कैसे मूव करते हैं। सो इस पर अभी काम करना बाकी है। न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। डेफिनेटली एलजी हैं तो इसमें फोटोसिंथेसिस इनमें होती है। अब पिगमेंट की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं तो डेफिनेटली क्लोरोफिल पिगमेंट तो ज़रूर प्रेजेंट होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल पिगमेंट के साथ फ्यूकोजेंथेन एक और पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसे एक्सेसरी पिगमेंट आप कह सकते हैं, जो क्लोरोफिल की हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और ये फ्यूकोजेंथेन जो पिगमेंट है ये गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। इसी पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इनका कलर गोल्डन होता है, यानी ये मास्क कर रहा होता है क्लोरोफिल के इफेक्ट को। बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट दे अपीयर गोल्डन मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। फूड स्टोरेज की बात करते हैं। ये अपनी बॉडी के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये अपनी बॉडी में ऑयल की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में नहीं करते, ऑयल की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। और साइंटिस्ट इस पर भी काम कर रहे हैं कि डाई एटम्स की कॉलोनीज बिल्ड की जाएं और इनमें जो स्टोर्ड ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका निकाला जाए, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए। सो इस पर भी काम जारी है। ओके, आगे चलते हैं शेप की तरफ। दे हैव टू ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और शेप। इनकी शेप या
ऑर्डर जो है वो जनरली 2 टाइप की होते हैं। वैसे तो ये बहुत डाइवर्स फॉर्म है, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, लेकिन उन शेप्स में सिमेट्री 2 टाइप की होती है। अभी हम देखते हैं सिमेट्री का क्या मतलब है। राउंड नॉन मोटाइल सेंट्रल्स, एक जो शेप है, एक टाइप की जो शेप है, सिमेट्री है, वो कौन सी है? राउंड नॉन मोटाइल सेंट्रल्स। सेंट्रल्स ऐसे होते हैं, राउंड होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, इन्हें सेंट्रल कहा जाता है। सेकंड जो शेप है वो है इलोंगेटेड पिन्नेट। इस तरीके से रेक्टेंगुलर या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, इन्हें पिन्नेट्स कहा जाता है। पिन्नेट्स फेदर लाइक स्ट्रक्चर को भी बोलते हैं, और ये मोटाइल होते हैं, यानी स्लाइमी मटेरियल सिक्रीट करके ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं। ओके, सेंट्रल्स जो हैं, राउंड नॉन मोटाइल सेंट्रल्स जो हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आगे एनिमल किंगडम में बार बार रिपीट होती रहेगी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा हो। यानी एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने यहाँ से कट किया तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया है ना, और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर यहाँ से काटूं तो फिर भी ये 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो रहा है ना। दोनों जो शेप्स हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सो इस टाइप की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 प्लेन और मोर देन 2 प्लेन में डिवाइड हो सकता है। ओके, सेकंड जो आ जाती है बाइलैटरल सिमेट्री, जो पिन्नेट्स में आपको देखने को मिलती है। बाइलैटरल सिमेट्री को मैं अपने से आपको समझा देता हूँ। ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर बाइलैटरल सिमेट्री है, यानी मुझे सिर्फ आप एक प्लेन से इस तरीके से कट करें तो 2 इक्वल हाफ में मैं डिवाइड हो जाऊंगा। यहाँ से अगर कट किया जाए तो मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होऊंगा, और दोनों मेरे जो हाफ हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, है ना। लेकिन अगर आप मुझे यहाँ से कट लगाएं तो 2 इक्वल हाफ में मैं डिवाइड नहीं हो रहा, नीचे टांगें, ऊपर बाजू, सर है। मेरी बॉडी सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड होकर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। सो वी हैव अ शेप ऑफ बाइलैटरल सिमेट्री। सो इलोंगेटेड जो हैं इनमें बाइलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन्हें हम जस्ट यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, और ऐसे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इनमें बहुत एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के जरिए होती है, जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड होता है। ओके, ज़रा सा इसको डिटेल कर लेते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी के जो सेल वाल है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, और मैंने कहा बड़ा हार्ड मटेरियल है, तो जब ये बाइनरी फिशन करते हैं तो इनमें एक जो सेल डिवाइड होकर 2 में, आप जानते हैं बाइनरी फिशन के जरिए एक सेल 2 में डिवाइड होता है। सो जो एक टाइप का जो सेल है उसका साइज सेम होता है एज पेरेंट सेल से इसका साइज बिल्कुल सेम है। जबकि जो दूसरा सेल होता है, जो उसका लोअर हाफ है, जो ओवरलैप हुआ होता है दूसरे हाफ से, लोअर हाफ के अगेंस्ट दूसरा हाफ बिल्ट होता है, तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसका साइज डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ सिलिका। अब क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है, तो सिलिका बड़ी हार्ड सा मटेरियल है, तो इनका सेल ग्रो नहीं कर सकता, जितना बन गया है उतना ही है। सो ये अपनी लाइफ सारी उम्र इसी साइज में गुजारेंगे। ये जब डिवाइड हो गया, इसमें एक सेल सेम साइज का बनेगा, दूसरा सेल और छोटा हो जाएगा, तो करते करते इनका सेल, कुछ सेल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। सो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं, तो दोबारा से एक कंप्लीट लार्जर सेल बना देते हैं। सो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आपके कोर्स में इतनी डिटेल भी नहीं है, बट मैंने सोचा आपको बता दूँ। इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? मैन प्राइमरी प्रोड्यूसर टू एक्वेटिक लाइफ। सबसे ज़्यादा मैन प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्वेटिक लाइफ के लिए कौन से हैं? डाई एटम्स हैं। सबसे ज़्यादा ये खुराक प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से एक फूड चेन स्टार्ट हो रही है एक्वेटिक लाइफ की। इसके अलावा प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, बहुत ज़्यादा मकदार में ये प्रेजेंट हैं, और बहुत ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि हर 5वीं जो सांस है वो डाई एटम्स जो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं। यानी मैं 5 सांसें लेता हूँ तो हर पाँचवीं सांस जो है वो डाई एटम्स की प्रोड्यूस की हुई ऑक्सीजन से हम ले रहे हैं। ओके, व्हेन डाई दे फॉर्म डाई एटमेशियस अर्थ। जब ये इनके सेल डाई हो जाते हैं तो इनकी सेल वाल में
सिलिका प्रेजेंट है, तो एक सरफेस और तह लग जाती हैं ज़मीन में, ये बॉटम में सिंक कर जाते हैं समुद्र में, और वहाँ पर लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, और उन लेयर्स को डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, यानी जो डायटम से मिलकर बनी हुई अर्थ है। ओके, डायटमेशियस अर्थ को बहुत सारे यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे यूज्ड इन कमर्शियल प्रिपरेशन, इससे पॉलिशेस बनाई जाती हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, स्किन प्रोडक्ट, मेडिसन और एट्सेट्रा, बहुत सारी ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट इस डायटमेशियस अर्थ से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा डायटमेशियस अर्थ को फिल्ट्रेशन में भी यूज़ किया जाता है, ऑयल की फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है स्पेशली, क्योंकि ऑयल को ये जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनकी बॉडी में ऑलरेडी ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं, तो ऑयल को ये कैप्चर करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एज एन इंसेक्टिसाइड इनको यूज़ किया जा सकता है, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंसेक्ट को कैसे किल करते हैं कि इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है और जो लेयर्स हैं वहाँ से ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंसेक्ट फिर वो ज़िंदा नहीं रह पाता। तो यहाँ पर दो सिंपल सी डायग्राम्स हैं, ये सेंट्रल्स इस तरीके से राउंड शेप के होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और कुछ इनमें आपको इलोंगेटेड पिन नेट टाइप के नज़र आएंगे जिनमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं दो इक्वल हाफ, जो सेल वाल की दो इक्वल हाफ हैं जो ओवरलैप हुई भी हैं एक दूसरे के ऊपर। सो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिव्यू देख लेते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में एक कैटेगरी है जिन्हें डायटम्स कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर हैं सारे, और इन्हें गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथेन पिगमेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हैबिटेट हमने देखा ये फ्रेश वाटर मेरीन दोनों में पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है जिसे फ्रेस्ट्यूल भी कहा जाता है, और ये शेल क्या करता है, इन्हें प्रोटेक्शन देता है, और ये बहुत सारे यूजेस, इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मूवमेंट, कुछ इनमें जो डायटम्स हैं वो मूव करते हैं बाय सिक्रेटिंग स्लाइमी और ऑयली मटेरियल, और ये सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, और ये फूड को जो है ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और इनमें शेप जो है दो टाइप की शेप प्रेजेंट होती हैं जनरली, एक सेंट्रल शेप होती है जो राउंड शेप होती है और जिसको रेडियल सिमेट्री में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो शेप मोर देन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। सेकंड शेप इलोंगेटेड पिन नेट शेप है जो बाइलेटरल सिमेट्री में डिवाइड हो सकती है, यानी जिसे हम सिर्फ 2 इक्वल हाफ में ही डिवाइड कर सकते हैं। और ये इलोंगेटेड जो पिन नेट शेप है ये ग्लाइडिंग मूवमेंट में के काबिल होती है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर बहुत एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन आपको डायटम्स में देखने को मिलेंगी। और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, सबसे मेन प्रोड्यूसर हैं, खुराक प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, और ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ये जनरेट कर रहे होते हैं। और जब ये मरते हैं तो इनके मरने से एक लेयर सी बनती है जिसे डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, और इस लेयर के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि सिलिका से मिलकर बनी होती है, सिलिका डिपॉजिट्स होते हैं, और उसको कमर्शियली हम बहुत सारे प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे यूजेस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।